ये आपको सब पता है। तो टेक्नोलॉजी पे इतना वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है कि हम लोग अगर टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना शुरू कर दें तो हम लोग बहुत पैसा बना सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी कोशिश नहीं किया। जैसे कि हमारे सामने सबसे पहले 2014 में यूट्यूब आया। यूट्यूब से कितने लोग हैं हमारे इधर जो पैसा कमा रहे हो? बहुत कम, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पैसा बना रहे हैं। लेकिन यूट्यूब को जिन्होंने पर्सनली 2014 में समझा वो आज बड़ा बड़ा इन्फ्लुएंसर भी है, बड़ा नाम भी है और बड़ा पैसा भी है। क्यों उनके पास ये चीज़ आया? क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को पहले समझा। तो आज हम लोग इस इंडस्ट्री के बारे में जानने वाले हैं। थोड़ा सा अगर हम लोग बैक में चले तो थोड़ा सा डिटेल में समझ सकते हैं। वेब 1.0 एक ऐसी इंडस्ट्री है। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई कोई बता सकता है मुझे? यहाँ पे कोई भी 90s में, 1990 में। 1975। अच्छा, 75 में। इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 1975 में। और जब इंटरनेट की शुरुआत हुई थी उस टाइम सिर्फ और सिर्फ इसलिए इंटरनेट को शुरुआत किया गया था क्योंकि हमारे बॉर्डर पे जो सैनिक रहते थे ना उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। कम्युनिकेशन नहीं होने की वजह से क्या इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाना है वो नहीं हो पाता। इसलिए 1975 में इंटरनेट की शुरुआत की गई थी इसी चीज़ के लिए। तो वेब 1.0 का जो दौर है वो इंटरनेट के दौर से ही शुरू हुआ। और उस टाइम में सबसे पहला yahoo.com का नाम सुना है आपने? याहू 1970-75 के आसपास डेवलप हो रही है और लगभग 1990 के सदी के आसपास हम लोग को मिला। yahoo.com एक ऐसा इंडस्ट्री था जैसे हम लोग नॉर्मली कोई भी खबर पढ़ते थे तो न्यूज़पेपर में पढ़ते थे, yahoo.com बस सॉफ्टवेयर का, टेक्नोलॉजी का एक ऐसा पार्ट था जो न्यूज़पेपर को हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाता था, ठीक है। और उस टाइम याहू का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर क्या बोलते हैं, रिजल्ट देखने के लिए। तो याहू ने उस टाइम टेक्नोलॉजी को के साथ साथ अपने आप को डेवलप किया और उस टाइम $1 ट्रिलियन पैसा बनाया। $1 ट्रिलियन हम उतना पैसा बनाया जितना हम सोच भी नहीं सकते। तो आज हम जिस इंडस्ट्री का पार्ट है ये भी टेक्नोलॉजी के एरा में ही आगे बढ़ रही है। जैसे अभी जो फेज चल रहा है वेब 2.0 का, वेब 2.0 में हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने व्हाट्सएप का नाम सुना है, सबको यूज़ कर रहे हैं, क्या व्हाट्सएप से कोई पैसा बना रहे हैं? नहीं। फेसबुक हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक से कोई पैसा बना रहे हैं क्या? नहीं बना रहे। हमारे पास यूट्यूब है, यूट्यूब से कोई पैसा बना रहे हैं क्या? नहीं बना रहे। बना कौन रहे हैं? जो लोग पहले समझ चुके हैं। अच्छा, फेसबुक की शुरुआत कब हुई? 2004 में। और हमारे पास yahoo.com जैसे ये जो वेब 1.0 का दौर था वहाँ ओनली हमारे पास जो ऑप्शन था वो रीड कर पढ़ पाते थे। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती थी, रिजल्ट देखना होता, रिजल्ट को सिर्फ पढ़ पाते थे, रिजल्ट किसी के पास शेयर नहीं कर पाते थे। उसके बाद हमारे पास वेब 2.0 में यही चीज़ क्या हो, फेसबुक आई, व्हाट्सएप आया, यूट्यूब आया, इससे हम लोग क्या करते थे, मैसेज या टेक्स्ट का रिप्लाई कर सकते थे। तो क्या करते हैं, इंटरनेट का एडवांस वर्जन। आज के डेट में जो एरा चल रही है वेब 3.0, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो जो कंपनी जिस चीज़ पे डिपेंड करती है वो किस पे चलती है, वेब 3.0। वेब 3.0 क्या होता है? ये टेक्नोलॉजी का ऐसा पार्ट है जिसके अंदर आती है मेटावर्स, जिसके अंदर आती है एआई, जिसके अंदर आती है क्रिप्टो और जिसके अंदर आती है एनएफटी। मेटावर्स का किसी ने नाम सुना? अभी आप लोग व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टा पे देखे होंगे मेटा लिखा हुआ आता है, मेटा फेसबुक, मेटा इंस्टा, मेटा व्हाट्सएप। क्या हम लोगों ने कभी गौर किया कि ये क्यों आता है? क्यों आता है? क्योंकि हमारे पास जो दुनिया आने वाली है, जो अपकमिंग टेक्नोलॉजी आ रही है 2030 तक जो डेवलप होगी वो मेटावर्स पे डिपेंड रहेगी। अब मेटावर्स क्या होता है कि आभासीय दुनिया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर व्हाट्सएप जब आया उससे पहले, व्हाट्सएप से पहले क्या वीडियो कॉल पॉसिबल था? व्हाट्सएप फेसबुक से पहले वीडियो कॉल पॉसिबल नहीं था ना। तो उस टाइम लोग क्या करते थे, अगर आप किसी को कहते हैं कि दुबई में बैठा व्यक्ति को आप वीडियो कॉल के माध्यम से देख सकते हैं तो क्या वो यकीन करता? नहीं यकीन करता। क्यों नहीं यकीन करता? उसको लगता है कि पागल बना रहा है, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ, मेटावर्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर आप एक चश्मा लगाएंगे, सिंपल सा VR बॉक्स आता है,
जिसके बाद आप 3D दुनिया में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। 3D दुनिया में आप किसी से भी, चाहे वो व्यक्ति मुंबई में बैठा हो, दिल्ली में बैठा हो, दुबई में बैठा हो, आप अगर उससे मिलना चाहें, आप एक व्हाट्सएप में एक अवतार का ऑप्शन आता है, अवतार जी। इस्तेमाल किया है, अवतार का ऑप्शन आता है। अवतार क्या होता है ना, एक NFT कैरेक्टर होता है आपके जैसा वो कार्टून कैरेक्टर। वो आपको क्या करता है ना, आप जैसे 3D दुनिया में जो भी चश्मा पहनेंगे, आप 3D दुनिया में एंटर करेंगे, आपका जो कैरेक्टर है वो एज इट इज़ आपके तरह आपके जैसा काम करेगा। जैसे आप फ्लिपकार्ट से आप लोग शॉपिंग करते हैं ना, जी। फ्लिपकार्ट जब आज से 20 साल पहले किसी को कहते कि घर घर दुकान होगा, तो क्या वो यकीन करता? नहीं करता। आज घर घर दुकान है ना। लेकिन हमारे पास क्या होता है ना कि फ्लिपकार्ट में जो कपड़े देखते हैं, आप सिर्फ देख पाते हैं, आप क्या पहन के विजुअलाइज कर पाते हैं कि ये कपड़ा हमको फिट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं कर पाते। लेकिन ऑर्डर करने के बाद बड़ा छोटा होता है, फिर से आप रिटर्न करते हैं। मेटावर्स में यही चीज़ क्या होगा, आप अपना चश्मा पहनेंगे, आप 3D की दुनिया में पहुंच जाएंगे। किसी भी शोरूम में आपको जाना है, आप जिस शोरूम में जाकर के कपड़ा खरीदना चाहते हैं, वहाँ पे अपने कैरेक्टर के ऊपर उस कपड़े को पहन के दिखा सकते हैं। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी आ रही है, वहाँ पे जो इस्तेमाल होने वाला है वो क्रिप्टो। तो मेरे ये सब चीज़ समझाने का मकसद ये है कि आपको मैं टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी किस हिसाब से ग्रो कर रही है। तो क्या हम लोगों को पैसा भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाना चाहिए? आज से 20 साल पहले कंप्यूटर जब नहीं था, लोग नॉर्मली हिसाब किताब रखते थे। उसके बाद जब कंप्यूटर डेवलप हुआ तो लोग हिसाब किताब कंप्यूटर में रखने लगे। उसके बाद आजकल AI का जो ज़माना है, जैसे ChatGPT का नाम सुना है तो जी। ChatGPT क्या है, 3D वर्जन यानी वेब 3.0 पे चलने वाला चीज़ है, जिसपे आप कोई भी चीज़, आपको एक किसी चीज़ के बारे में जानना है, उस चीज़ का सिर्फ नाम डाल दीजिए, वो डिटेल में आपको बता देगा, ठीक है। तो वो एक ऐसा है जो टेस्टिंग वर्जन पे चल रही है वेब 2.0। तो हम लोग जिस इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं वो जनरली मेटावर्स, AI, क्रिप्टो और NFT पे चल रही है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, जैसे क्रिप्टो में सबसे पहला शुरुआत जो हुआ था क्रिप्टो का, तो बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी 2009 में। बिटकॉइन के बारे में आप लोग जानते हैं? बिटकॉइन जी। आज हम यहाँ पे जिस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। मेटावर्स और वेब 3.0 के बारे में हमने क्यों बताया, क्योंकि वहाँ पे मेटावर्स, क्रिप्टो, AI सभी का यूज हुआ है। अब ये क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत जो है ना 2009 में हुई। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 2009 में हुई और इस टाइम पे सबसे पहला जो कॉइन लॉन्च हुआ था मार्केट में, उसका नाम था बिटकॉइन। बिटकॉइन की शुरुआत 2009 में एक व्यक्ति थे, सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन की शुरुआत की थी। अब बिटकॉइन क्या है भाई? ये एक डिजिटल पैसा है। जैसे आपके पास फिजिकल पैसा है, आप जिस शहर में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, आप इंडिया के किशनगंज में रह रहे हैं। अब इंडिया के किशनगंज में क्या चल रहा है? INR चल रहा है। आप दुबई जा रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप दुबई जा रहे हैं, तो दुबई में आपका इंडियन रुपये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो आप क्या करेंगे? उस पैसे को कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन फी भी लगेगी। तो ये व्यक्ति जो है सतोशी नाकामोटो 2009 में वर्ल्ड टूर में निकले थे। 2008 में वर्ल्ड टूर में जब निकले तो एक देश से दूसरा देश, वो जापान का रहने वाला था, जापान से अमेरिका गया, अमेरिका से हर एक देश घूमा। और जितनी बार वो जितना देश गया उतनी बार क्या करना पड़ा उसको? करेंसी चेंज करना पड़ा। अब जितनी बार करेंसी चेंज करेगा उतनी बार तो फेड करेंसी का चार्जेस भी लगेगा। तो उस व्यक्ति को थोड़ा सा तकलीफ हुआ कि भाई मैं अपने ही पैसे का चार्जेस दे रहा हूँ चेंज करने में। तो जब वो रिटर्न वापस घर आया, उन्होंने कैलकुलेशन किया, तो कैलकुलेशन में अपना जो कैपिटल था, मान लीजिए वो 1 लाख रुपये लेके निकला था ना घूमने के लिए, 1 लाख रुपये का 40% वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स दे दिया। 40% क्या दे दिया? टैक्स दे दिया। अब 1 लाख का 40% लगभग 40,000 रुपये होता है। 40,000 रुपये वो क्या दिया? टैक्स दे दिया। अब 2009 में अगर कोई 1 लाख रुपये लेकर के निकले और 40,000 रुपये टैक्स भरते तो तकलीफ होती है जी। उन्होंने सोचा कोई ऐसा करेंसी होगा जिसको चेंज करने की ज़रूरत ही ना पड़ती, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया में बराबर वैल्यू रखता। तो उन्होंने क्या किया? बिटकॉइन की शुरुआत की सबसे पहला, और इस बिटकॉइन को जिस टेक्नोलॉजी पर शुरुआत किया उसका नाम दिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? जिसके ऊपर क्रिप्टो करेंसी चलती है। जैसे
जैसे एग्जांपल के तौर पर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन किस बेस पे आप यूज़ कर रहे हैं? इंटरनेट के बेस पे। अगर आज इंटरनेट ना हो तो कोई एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं बनता। लोग फ़ोन बात करने के लिए सिंपल फ़ोन यूज़ करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी से जुड़े रहने के लिए हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिले, दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन मिले, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और उस पर इंटरनेट को ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि इंटरनेट नहीं तो कोई भी ऐप नहीं चलेगा। तो बिटकॉइन की जब शुरुआत हुई तो ये जो इस टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, इसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो आपको ट्रांसपेरेंसी दिखाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे 500 रुपये उधार लूँ और एक डायरी मेंटेन करके उस पर लिख दूँ ना, तो क्या वो डायरी खो जाने के बाद आपके और मेरे बीच में सबूत है उस ट्रांजेक्शन का? कोई सबूत नहीं। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जो चीज़ें एक बार प्रिंट की जाती है उसको ना कोई कंपनी मिटा सकती है, उसको ना कोई हैकर मिटा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लॉक्स बनती है ना वो सेकंड में चेंज हो जाता है। अब इस ब्लॉक्स के डिटेल को चेंज करने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 सेकंड में 60 ब्लॉक। अब 60 ब्लॉक को चेंज करने के लिए हमें 60 ब्लॉक को तोड़ना पड़ेगा। एक ब्लॉक को तोड़ने के लिए कम से कम एक हैकर को 5 मिनट चाहिए, और ये तो हर सेकंड बदल रहा है। अब एक इन्फॉर्मेशन चेंज करने के लिए 60 इन्फॉर्मेशन को चेंज करना पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। इसीलिए बिटकॉइन जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट और सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट